एक वक्त था जब आशीष चंचलानी इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हुआ करते थे। उन्हें यूट्यूब का कॉमेडी किंग कहा जाता था, जो लाखों करोड़ों लोगों की हंसी की वजह थे। उनका हर नया वीडियो एक इवेंट बन जाता था। 40-50 मिलियन व्यूज नॉर्मल लगते थे। आशीष सिर्फ एक यूट्यूबर ही नहीं, बल्कि इंडियन इंटरनेट का चेहरा बन चुके थे। और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड तक आशीष चंचलानी का नाम छा रखा था। मैं अभी निकला हूँ घर से अमेरिका के लिए, लॉस एंजलिस के लिए। लेकिन फिर सब कुछ रुक गया, ना वीडियो ना अपडेट, और धीरे धीरे वो शख्स जिसने पूरे इंडिया को हंसाया खुद अंदर से टूटने लगा। डिप्रेशन, स्ट्रगल और 3 साल की खामोशी। और अब 3 साल बीतने और इतना सारा सस्पेंस क्रिएट करने के बाद आशीष ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो कमबैक कर रहे हैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट एकाकी के साथ। देखो, टाइटल नहीं रिवील करना है आप लोगों को, ये देखो। हाँ, रिटन बाय आशीष चंचलानी। इसको बनाते बनाते बहुत गांड फट गई है। मैंने जो भी पैसे कमाए थे मैंने सब इसमें लगा दिया। रिलीज डेट में नहीं बता सकता हूँ, पर टाइम लगेगा, मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, क्या ये वाकई आइकॉनिक कमबैक होगा या फिर यूट्यूब का वो गोल्डन एरा आशीष चंचलानी के साथ हमेशा के लिए दफन हो चुका है? क्योंकि आज यूट्यूब बदल चुका है, ऑडियंस बदल चुकी है और आशीष भी। और यही वजह है कि इस कमबैक के सक्सेस या फेलियर होने के पीछे कुछ ऐसे कारण छिपे हैं जिन पर अगर आशीष ने ध्यान नहीं दिया तो उन्हें ट्रोलिंग, हेट और एक तगड़ा बैकलेस झेलना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या आशीष चंचलानी कर पाएंगे अपने करियर का सबसे बड़ा कमबैक, या फिर उनके लिए ये सबसे बड़ा गैम्बल साबित होगा। मेरे साथ जो कुछ भी हो वो मैं उससे अपना मैं जिम्मेदार मानता हूँ खुद को। वो मेरी बेवकूफ़ी थी, गलत इंसान से प्यार हो गया, एंड उस चीज़ की वजह से मैं काफी ज़्यादा परेशान। यह वीडियो काल्पनिक है। इसमें जो कुछ भी दिखाया गया है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, इसलिए अपने टीचरों की रिस्पेक्ट करें और उन्हें प्यार करें। थैंक यू। 2016 का इंडिया, उस वक्त यूट्यूब सिर्फ म्यूजिक वीडियो और कुछ छोटे मोटे चैनल तक सिमटा हुआ था। लेकिन तभी सोशल मीडिया पर वाइन कल्चर बूम कर रहा था। और उस वक्त उल्लासनगर का एक लड़का जो कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, अपने मोबाइल से छोटी छोटी वाइन्स बनाना शुरू करता है। सोचो, एक नॉर्मल सा लड़का जिसने अपने फोन से वीडियो बनाना शुरू किया, ना कोई बड़ा सेटअप, ना प्रोडक्शन हाउस, सिर्फ टैलेंट, स्ट्रगल और जुनून। और देखते ही देखते वो लड़का बन गया यूट्यूब इंडिया का सबसे बड़ा चेहरा। 2016 में उसने पूरी तरह यूट्यूब को अपनाया। शुरुआती वीडियो छोटे थे, लेकिन इम्पैक्ट इतना ज्यादा कि लोग बार बार उसकी वीडियो देख रहे थे। जल्द ही उसका चैनल मिलियंस में सब्सक्राइबर पार कर गया और 2018 तक उसकी वीडियो पर एवरेज 40-50 मिलियन व्यूज आने लगे। उसके वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थे, बल्कि एक इवेंट थे। जब भी कोई नया वीडियो आता, ट्विटर ट्रेंड, मीम्स और इंस्टाग्राम फीड, हर जगह वही होता। ट्रेंडिंग पेज पर आशीष चंचलानी का नाम होना उतना ही नॉर्मल था जितना सुबह सुबह सूरज का निकलना। और 100 मिलियन व्यूज सिर्फ नंबर ही नहीं, ये था उस दौर का कल्चर। बॉलीवुड से लेकर मार्वल तक सब उसे पहचानने लगे थे। आशीष चंचलानी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि मिलियंस ऑफ लोगों की हंसी और खुशी की वजह बन चुके थे। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार अपने मूवी प्रमोशन के लिए आशीष की वीडियो में आने लगे। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन और रॉकिंग स्टार यश, ये सब उनकी वीडियो में शामिल हुए। और यही नहीं, मार्वल वालों ने भी अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए आशीष को स्पेशली बुलाया। सोचिए कि यूट्यूबर जिसके पास हॉलीवुड और बॉलीवुड के लोग खुद आते हैं मूवी के प्रमोशन के लिए, वो कितना बड़ा चेहरा होगा एक प्रमोशन का। और उस वक्त आशीष चंचलानी सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं रहे, वो बन गए दी फेस ऑफ इंडियन यूट्यूब कॉमेडी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक सब कुछ रुक जाता है, कोई नया वीडियो नहीं, कोई अपडेट नहीं, और लोगों ने धीरे धीरे ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि वो आशीष चंचलानी जो लोगों को हंसाता था, वो खुद अंदर से टूट रहा है। 3 साल तक वो लोगों से दूर रहे और इन 3 सालों में उनका वेट 130 किलो हो गया था। ओवर ईटिंग और अनहेल्दी डाइट उनके मेजर प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि अगर उन्होंने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। सोचो, जो इंसान लाखों लोगों की खुशी की वजह था, वो खुद जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। कुछ टाइम बाद आशीष ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने 40 किलो वेट लॉस करके दिखाया। और इस पोस्ट के बाद ऑडियंस को लगने लगा कि आशीष का कमबैक होने वाला है। ऑडियंस शॉक थी कि भाई ये कैसे हो गया, और उनका रिएक्शन सरप्राइजिंग था। लेकिन साथ ही आशीष ने यह भी शेयर किया कि वो मेंटली और फिजिकली बिल्कुल खत्म हो चुके थे, और कैसे उनके पास्ट रिलेशनशिप में हुए ब्रेकअप ने उनको मेंटल स्ट्रेस और हार्ट ब्रेकिंग का एक्सपीरियंस दिलाया। और जब लगा कि आशीष चंचलानी फिर से खड़े हो रहे हैं, किस्मत ने एक और खेल खेला, इंडियाज गोट लेटेंट कंट्रोवर्सी। वो बंदा जो कमबैक करने आया था, उसे फिर से खींचकर डर और डाउनफॉल में ढकेल दिया गया। Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it? अब सोचो, किसी मूवी में एक हीरो बार बार गिरता है, चोट खाता है, टूटता है, लेकिन हार नहीं मानता। आशीष की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। आजकल यूट्यूब पर आशीष चंचलानी को लेकर सिर्फ एक ही बात चल रही है
क्या आशीष चंचलानी कर पाएंगे अपना सबसे बड़ा कमबैक, या फिर उनका नाम सिर्फ एक गोल्डन एरा की याद बनकर रह जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आशीष चंचलानी वापस वो मैजिक ला भी पाएंगे, क्योंकि सच कहे तो उनके पुराने वीडियोस अब लेजेंडरी बन चुके हैं और प्रॉब्लम भी यही है, ऑडियंस अब उसी लेवल का या उससे भी अपर लेवल का कंटेंट देखना चाहती है। अगर कमबैक कमजोर निकला तो ट्रोल्स और मीम्स सेकंड में ये सब बर्बाद कर देंगे। याद रखना, ये वही इंटरनेट है जिसने SRK जैसे लेजेंडरी को नहीं छोड़ा, तो आशीष क्या एक्सपेक्टेशन होंगे। यहाँ सबसे डेंजरस चीज है आज की मेजॉरिटी ऑडियंस का खुद का कोई ओपिनियन नहीं होना। उनका पूरा मूड और जजमेंट डिपेंड करता है मीम्स, ट्रेंड और पॉपुलर ओपिनियन पर। अब सोचो 7-8 साल पहले का यूट्यूब और आज का यूट्यूब, जमीन और आसमान का फर्क है। आज ऑडियंस को चाहिए रील, शॉर्ट और मीम रेफरेंस। अगर आशीष ने खुद को इस नए फॉलो के हिसाब से अडेप्ट नहीं किया तो उनके जोक्स आउटडेटेड लग सकते हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादा डार्क और रिस्की कॉमेडी का भी लिमिट है, वरना सीधा बैन होने का खतरा है। आशीष के कमबैक का सबसे बड़ा रिस्क है हाइप। 3 साल की खामोशी के बाद आशीष ने खुद कहा है कि उन्होंने पूरा पैसा इस प्रोजेक्ट पे लगा दिया है। अब जब हाइप इतनी हाई है तो ऑडियंस वीडियो को नॉर्मल नज़र से नहीं देखेगी। हर जोक, हर सीन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से जज किया जाएगा, और यही हाइप अगर फ्लिप हो गया तो ओवर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आशीष स्मार्टली कमबैक करते हैं, अपडेट, ह्यूमर, टाइट स्क्रिप्ट और रिलेवेंट टॉपिक के साथ, तो ये वही कमबैक हो सकता है जिसे लोग कल्ट क्लासिक कहें। क्योंकि एक बात तय है, उनकी ऑडियंस अभी भी लॉयल है, वो आशीष को दोबारा राइज होता हुआ देखना चाहती हैं। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ ओल्ड फॉर्मूला रिपीट किया तो ऑडियंस उन्हें नॉस्टैल्जिया में नहीं, इमोशन और एक्सपेक्टेशन में जज करेगी, और यहीं से शुरू होगा मीम्स और ट्रोलिंग का नया दौर। तो क्या आशीष का एकाकी प्रोजेक्ट यूट्यूब का अगला कल्ट क्लासिक बनेगा, या फिर ये साबित होगा कि ये सिर्फ एक ओवरहाइप्ड एक्सपेरिमेंट था। ये सवाल अब भी वही हैं, लेकिन एक चीज़ तो पक्का है कि आशीष चंचलानी हार मानने वालों में से नहीं है। इस बार वो अपने इस प्रोजेक्ट पर 100% देंगे। अब सवाल आपसे है, कमेंट में बताओ कि क्या आशीष चंचलानी कर पाएंगे अपना सबसे बड़ा कमबैक, और उनके नए प्रोजेक्ट से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। कमेंट में लिखो, क्योंकि आपका ओपिनियन है जो आशीष के फ्यूचर को डिफाइन करेगा। धन्यवाद।